अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 9 का फर्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। तो चूँकि बेटे एक ही चैप्टर के थ्योरम्स पढ़ने हैं, सो ये टोटल 5 थ्योरम्स हैं, तो इनको आपने अच्छे से करना है। तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। अब ऐसा ना हो कि आप एक चैप्टर के करें तो उसमें से भी चॉइस पे छोड़ रहे हो कि 2 करें 4 करें। अब ये सारे के सारे ही आपने करने हैं, सारे ही बड़े इम्पोर्टेंट हैं, कोई ना कोई इनमें से आ जाता है। तो पहला थ्योरम है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट तो वो पॉइंट्स होते हैं ना जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, लेकिन यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात हो रही है। तो वन बाय वन हम इनको पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे गिवन क्या है कि ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैं प्रॉपर इसकी शेप बना के ये देखें, तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स अपेयर करता हूँ। एक ये है, एक यहाँ पे पॉइंट है, तीसरा यहाँ पे पॉइंट है। अगर मैं इनको एक स्ट्रेट लाइंस के थ्रू मीट करवा दूँ, मतलब ये इस पॉइंट को इसके साथ मीट करवा दूँ, फिर फर्दर इसके साथ मीट करवा दूँ, कुछ ऐसे। तो अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स अपेयर हो चुके हैं ना, ये देखें, एक ऐसी लाइन बन चुकी है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं लाई कर रहे। स्ट्रेट लाइन पे तो लाई करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी एक लाइन होनी चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए। सो ये हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इनको अब हम नेम दे देते हैं, जैसे आपकी बुक में गिवन है। तो बेटे इसको हम लेट्स सपोज कह देते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। सो अब आप रिवर्स चलें कि यहाँ पे गिवन क्या था, इसको आपने ऑब्जर्व करना है कि ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। एक बेटे ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये है। मैं साथ साथ उधर भी डायग्राम बना के तो समझाता जाऊंगा। तो ये है गिवन। टू प्रूव, प्रूव हमें यही करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। सो अब देखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है। ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। यहाँ पे देखें ज़रा कि पहले हमने 3 पॉइंट्स पेयर किए थे, तो उसके बाद मैंने क्या किया था, ए को बी के साथ और बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया था। तो ये कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है। उसके बाद क्या है कि ड्रा डी एफ, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा किया। अब बेटे ज़रा समझें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। कि लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखें, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन अगर इस पर मैं ड्रा करूँ, ये देखें ज़रा ऐसे, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। इफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलरली ऑन अ लाइन सेगमेंट, ये देखिए यहाँ पे 90 बन रहा है ना एंगल। इफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलरली ऑन अ लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब ज़रा जी देखें, ये लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ये देखें, ये लाइन यहाँ तक और यहाँ तक, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो ये जो लाइन है ना, इसको मैं अगर कह दूँ कि ये एल है, मैं कुछ इस तरह से इसको अगर नेम दे दूँ, ये मेरे पास एल एम एक लाइन है। इनिशियली मेरे पास एक लाइन थी ए बी, तो मैं कह सकता हूँ इसको कि यहाँ पे जो एल एम है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे, क्योंकि वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये लाइन एल एम जो है उसने इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एल से एम और एम से बी। सो होप सो आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। अब
तो यहाँ पे फर्दर क्या पॉइंट, अब क्या डिस्कशन वो कर रहे हैं, हमें उसे देखना कि डी एफ, ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। यहाँ पे ज़रा देखें कि ये ए बी एक लाइन थी, अब इस पे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे ड्रा कर दिया, ठीक है। इसी तरह से ए बी, तो ए बी पे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रा किया है, तो इस पॉइंट को नेम दे देते हैं डी एफ का। ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं डी। इसको मैं चलो उसी कलर में कर दूँ, अगर ये बेटे, ये डी है और ये एफ है, ये एफ है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये देखें, ये डी एफ ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, ए बी पे। सिमिलरली मैं अगेन इस बी सी पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रा करूं, इसका मैं कलर सेम ही रखूंगा, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसको ड्रा किया गया है। इसको मैं नेम दे देता हूँ, जैसे बुक में गिवन है एच के। तो ये बेटे पॉइंट आपका हो गया ये वाला एच, और ये हो गया के। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब हम कह सकते हैं ना इसमें कि जो एच के है वो क्या है, वो भी परपेंडिकुलर है किस पे, इस बी सी पे, इस पॉइंट बी मतलब लाइन सेगमेंट बी सी पे वो परपेंडिकुलर है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। सो मैं इसको इतना जो है वो रेस कर देता हूँ। नहीं, इसको नहीं करना चाहिए था, ये एच है और ये के है। चलो मैं डिफरेंट वे से थोड़ा कर देता हूँ, वैसे रेस कर, ऐसे थोड़ा रफ लिखा हुआ है, लेकिन साथ साथ मैं बोल रहा हूँ तो होप सो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं रिवर्स जाता हूँ, ये देखिए बेटे, तो शेप तो ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पे। तो इस पे ए बी पे भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसका नेम दिया, बी सी पे भी किया, तो ये डी एफ और एच के हैं। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे ओ एक पॉइंट अपेयर हुआ, ठीक है। तो अब हम इसको भी यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, तो इसको और नेम दे देते हैं। ये यहाँ पे जो एक पॉइंट अपेयर हो रहा है, इस पॉइंट पे इसको हम नेम दे देते हैं कि ये ओ है। चलें, ये ओ है। तो वन बाय वन बेटे साथ में देखें इसको कि ए बी सी आर थ्री। सबसे पहले क्या किया कि ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये गिवन है। प्रूव करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, कि उनमें से ये सर्कल एक ही सर्कल पास कर सकता है। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट जो था वो ये था कि ज्वाइन ए विद बी, बी विद सी, वन बाय वन, जैसे मैंने दूसरे पेज पे भी इसको करके दिखाया। ज्वाइन ए विद बी, बी विद सी। तीसरा क्या किया कि ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बी सी। तो ये देखें बेटे बड़ा इजी है ऐसे। सो अगर ऐसा किया, मतलब आप चाहें तो जस्ट इसको यहाँ तक लिख दें, आगे फर्दर बेशक ना लिखें, तो क्लियर है कि डी एफ और एच के वो पैरेलल नहीं है। पैरेलल के लिए तो ये ऐसे है ना, तो वो तो एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना दोनों लाइंस। सो अब लास्टली हम क्या लिखेंगे कि ज्वाइन ओ विद ए, ओ विद ए, ओ विद बी, ओ विद सी। तो इनको ज्वाइन कर दिया। मैं यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ कि ज्वाइन ओ विद ए, ओ विद ए ऐसे, ओ विद बी एंड ओ विद सी। तो इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। चलें, होप सो अब आपको समझ आ गई होगी। अब फर्दर अगर इसको देखें तो अब हम इसकी स्टेटमेंट और रीज़न इस तरफ चलते हैं। तो बेटे इसमें इसकी पार्टीशन ऐसी होती है कि आपके डायग्राम के 2 मार्क्स
और ये यहाँ पे गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन इसके 2 मार्क्स, और इस सारी वर्किंग के 4 मार्क्स, तो 8 मार्क्स आपके इस तरह से पूरे होते हैं। सो अब हम कहेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ है कौन सी लाइन बेटे, ये लाइन आपकी डी एफ है। ये चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमने पढ़ा था जो 9 क्लास में हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था, तो उसमें यही था ना कि ईच पॉइंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर is each point on a perpendicular bisector is equidistant from end points of the line segment, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा, हम यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो वो इक्विडिस्टेंट होगा इसके एंड पॉइंट से। एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये इक्विडिस्टेंट होगा इसके एंड पॉइंट से। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, कि चूंकि आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी थी, ये ए और ये बी, इस पे एक ये हमने ड्रा किया था, ये डी और ये एफ, तो ईच पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, के कोई भी पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे तो वो इससे क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। अब रीजन उन्होंने क्या दिया है कि डी एफ चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि इफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलरली ऑन अ लाइन सेगमेंट बाइसेक्टिंग टू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये पॉइंट हमारा कहाँ से आया था, ये हमारा पॉइंट बेटे कंस्ट्रक्शन का पॉइंट था, तो इसलिए इसको लिखेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे कहेंगे कि नो डाउट ऐसा ही है कि हर पॉइंट जो होगा वो इक्विडिस्टेंट होगा, बट हम अपना डिफाइंड पॉइंट लेंगे। यहाँ पे ओ हमारा डिफाइंड पॉइंट है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे तो अगर हम देखें तो हमारा हर पॉइंट क्या होगा, वो इक्विडिस्टेंट ही होगा, नो डाउट, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट को ले लूँ, तो ये इससे क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। ऊपर कोई और पॉइंट ले लूँ तो वो इक्विडिस्टेंट होगा। लेकिन चूंकि ओ हमारा यहाँ पे एक डिफाइंड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो हम उसको लेंगे, तो हम कहेंगे पार्टिकुलरली, इसमें पार्टिकुलरली जो ओ से ए है और ओ से बी, ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली पॉइंट एच के इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, तो जो दूसरा हमारा एच के था, ये देखें ये एच और के, तो इससे भी हर पॉइंट क्या होगा, वो इक्विडिस्टेंट होगा। इसकी रीजन क्या होगी कि एच के क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी पे। बट अब हम अगेन कहेंगे कि इसमें भी हम अपना डिफाइंड पॉइंट लेंगे, वो कौन सा है, ओ से बी और ओ से सी। हम इस पॉइंट की यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो अब इसके बाद हम कहेंगे कि ओ से बी ओ से सी अपना पर्टिकुलर वो पॉइंट लिया है। अब जब ऐसा है कि ओ से ए ओ से बी इक्वल है, ओ से बी और ओ से सी इक्वल है, तो इसका मतलब है तीनों इक्वल हैं, ओ ए ओ बी ओ सी तीनों ही इक्वल हैं। तब हम कह सकते हैं कि हंस देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ, कि ओ के अलावा कोई भी यहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं है, ओ इनके बिटवीन एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है बेटे, आपके पास सर्कल कोई भी है ना, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, मैं यहाँ पे इधर बना देता हूँ, ये एक सर्कल है ना, इसका ये सेंटर है, तो इसका हमेशा एक से ज़्यादा रेडियस हो सकते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मोर देन 1 इसके रेडियस हो सकते हैं। इसमें एक से ज़्यादा कोड हो सकती हैं, कोड को भी मैंने डिफाइन किया हुआ है, एक से ज़्यादा इसकी कोड भी हो सकती हैं। एक कोड इधर है, एक मैं यहाँ पे बना लूँ, लेकिन सेंटर हमेशा एक ही रहेगा, सर्कल का सेंटर हमेशा एक ही रहेगा। तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो चुकी है कि अदर देन ओ, ओ के अलावा इन सब सारे पॉइंट्स के बिटवीन कोई भी और कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर ऐसा है तो हमने यही कहा था ना कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि एक ही सेंटर अपेयर हो रहा है, तो इसका मतलब है सर्कल भी फिर क्या है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अब गौर करें, मतलब इसको अब हम सर्कल को कंप्लीट कर लें ऐसे, तो इसमें ये ओ जो है हमारा एक ही पॉइंट है, ओनली वन पॉइंट।
सो देयर इज नो सच अदर पॉइंट, आप इस पॉइंट को देख सकते हैं, अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ। तब हम कह सकते हैं कि हेंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए। कोई ज़रूरी नहीं कि ओ ए ही रेडियस हो, इसमें अगर देखें, अगर मैं इसको एक पूरा प्रॉपर सर्कल या इस शेप को देख लें, मैं इसको एक पूरा मैं सर्कल, यहाँ पे तो मैंने पूरा सर्कल बनाया हुआ है ना, तो रेडियस की क्या डेफिनेशन थी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है ये फिर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये सारे ही रेडियस है ना। तो स्पेसिफिकली कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे कहें कि जो हमारा ओ ए है वो ही रेडियस है। तो उन्होंने एक पॉइंट को यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया। सो तो अब हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या ये प्रूव हो गया कि हमारा एक ही सर्कल, मतलब तीन जो हैं, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल जो है पास कर सकता है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो बेटा ये इतना सा बिल्कुल सिंपल सा है। तो ठीक है, मैंने ये जैसे बताया ना कि साथ वन बाय वन आप इसके पॉइंट्स को वो लिख सकते हैं। पहले आपने क्या किया, मैं यहाँ पे एक बार फिर बना देता हूँ एक और भी, ये देखें। सबसे पहले आपने ये किया, वन टू थ्री, थ्री पॉइंट्स लिए, ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो अब आपने क्या कहा, ए बी सी, गिवन में क्या है, ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। साथ साथ शेप कंप्लीट करते जाएं और साथ साथ ये बनाते। इसके बाद फिर आपने किया कि फाइंड क्या करना है, मतलब हमें मालूम क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव हमें बेटा ये करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फिर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, ज्वाइन ओ विद ए विद बी एंड बी विद सी। उसके बाद क्या किया, फिर आपने इसका भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। ठीक है, उसको नेम दिया आपने यहाँ पे डी और एफ का, और इसको नेम दिया एच और के का। उसके बाद फिर कहा कि ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी एंड ओ विद सी। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपने यहाँ पे क्या किया है, ज्वाइन कर लिया है। सो उसके बाद आपने फिर कहा कि डी एफ क्या है, वो परपेंडिकुलर है। डी एफ जो ईच पॉइंट ऑन डी एफ, कि डी एफ पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, उस पे हर एक अपेयर होने वाला पॉइंट वो क्या होगा, वो इक्वी डिस्टेंट होगा ए बी से। ठीक है, इसी तरह से आपने कहा कि जो एच के पे पॉइंट अपेयर होगा वो इक्वी डिस्टेंट होगा किससे, बी और सी से। ठीक है, तो पार्टिकुलरली आपने उसमें से पॉइंट ओ ही लिया जो हमारा ऑलरेडी अपेयर हो चुका था, और एंड पे आप यही कह देंगे कि ओ ए ओ बी ओ सी तीनों ही इक्वल है। तो फिर अल्टीमेटली हमारा ये प्रूव हो गया कि चूंकि सेंटर हमारा एक प्रूव हुआ है, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्कल भी यहाँ पे क्या है, एक है। बेटे अच्छे से इसको अगर देखेंगे करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसी। मैंने पूरा डिटेल से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर चाहें तो आप प्रॉपर पूरा सर्कल बना दें, या अगर सर्कल नहीं बनाना तो फिर मैं इस जैसे मैंने यहाँ पे इसको रेज कर दिया, आप इतना हिस्सा पार्ट ही इसका ले सकते हैं। पूरा सर्कल भी आप यहाँ पे अपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। चलो बेटे इसको अच्छे